Hi friend, welcome to my channel and today we are going to start the topic significance of the preamble. Actually, we have completed all the topics till this topic. तो जितने भी हमारे टॉपिक थे इस टॉपिक तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात आती है सिग्निफिकेंस बताने की, किसका सिग्निफिकेंस की प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस एक्चुअली में क्या है। देखिए प्रियम्बल जो है वो एम्बॉडी करता है बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल वैल्यूज है, हमारी मॉरल वैल्यूज है और रिलीजियस वैल्यूज है, जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेस्ड है। ये कंटेन करता है ग्रैंड एंड नोबल विजन किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स और एस्पिरेशंस किसका, फाउंडिंग जो फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें सर अलादी जो थे, अलादी कृष्णा स्वामी, जो सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, वो एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने प्ले किया था सिग्निफिकेंट रोल किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सप्रेस करता है जो हमने लंबे टाइम तक ड्रीम किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ड्रीम है वो ख्वाब पूरा किसके थ्रू हुआ है, हमारा प्रियम्बल के थ्रू। राइट, के मुंशी के हिसाब से ये एक मेंबर थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इन्होंने बोला था प्रियम्बल क्या है, हॉरोस्कोप है किसका, हमारे सेवरन डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक है उसका हॉरोस्कोप है। पंडित ठाकुर दास भार्गवा दूसरे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने सम अप किया था इंपॉर्टेंस किसका, प्रियम्बल का। फॉलोइंग वर्ड्स में इन्होंने कहा था प्रियम्बल मोस्ट जो प्रीशियस पार्ट है अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रियम्बल है। ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी चाबी भी है, ये ज्वेल भी है किसकी, सेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये एक प्रॉपर यार्डस्टिक है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का वर्थ। सर सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था, ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ग्लोइंग ट्रिब्यूट दिया था पॉलिटिकल विजडम को पॉलिटिकल विजडम ऑथर को प्रियम्बल का, जिसने प्रियम्बल लिखा था। उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो एक की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो मूड हो गए थे बाय द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल दैट ही, उन्होंने कॉल किया था कि ये क्या है, ओपनिंग है किसकी, पॉपुलर बुक की, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल 51 है। मिस्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि प्रियम्बल रिजेंबल करता है डिक्लेरेशन किसका, इंडिपेंडेंस का और द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन ये डिक्लेरेशन से ज्यादा है, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है जो लीड अप इन द पैंस्क्रिकल सोसाइटी का। ये कंटेन है some resolve which nothing but a revolution can alter। ठीक है, अब आता है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन। जो कंट्रोवर्सीज थी प्रियम्बल की वो थी कि क्या ये एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं। का बेरूबरी यूनियन केस आया 1960 में, सुप्रीम ने कहा था कि प्रियम्बल शो करता है जनरल पर्पसेस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है, तो प्रियम्बल वही जनरल करता है, और ये की है टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दिमाग की है। और जहाँ पे टर्म्स यूज होती है किसी भी आर्टिकल में, वो एम्बिगियस है, ये कैपेबल है कि इसमें एक से ज्यादा मीनिंग हो। जैसे इंटरप्रिटेशन तो हम ले सकते हैं कहाँ से, ऑब्जेक्टिव से, जो हमारी जो प्रियम्बल है उसमें एनश्राइंड है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइन करता है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा था बेरूबरी यूनियन के 1916 में साफ साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद एक केस आता है जो होता है केशवानंद भारती केस 1973 का, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिजेक्ट कर दिया था अर्लियर ओपिनियन, जिसमें ये कहा था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस केस में कहा था एक्चुअली में एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जर्व किया है कि प्रियम्बल जो है वो सेम इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको रीड भी करना है, एंटर भी करना है इसकी लाइट में कॉन्स्टिट्यूशन की। LIC ऑफ इंडिया का केस आया था फिर 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया था कि प्रियम्बल ये एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम प्रियम्बल को ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं समझते। जो पार्ट है दूसरे पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूंट असली तो बनाया था आफ्टर रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। जब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिख दी गई थी उसके बाद फिर हमारा ये जो प्रियम्बल है वो बनाया गया था। रीजन ये था इंसर्ट करने के लिए प्रियम्बल को एंड में
ये इंश्योर करता है कि कन्फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन की जो अडोप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, ये इसका जबकि जब फॉरवर्ड कर रहे थे प्रेम्बल को वोट्स के लिए, तो जो प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने ये कहा था, क्वेश्चन ये कि प्रेम्बल स्टैंड करता है कि एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मोशन वाज देन अडोप्टेड, हेंस करंट ओपिनियन बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is in consonance with the opinion of the founding fathers constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे वो भी इसको प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे। ओके, तो उन्होंने कहा था प्रेम्बल ना तो एक सोर्स पावर का लेजिस्लेचर का, ना एक प्रोहिबिशन है अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। प्रेम्बल जो है वो इससे ना तो ये पावर ले सकते हैं लेजिस्लेचर, ना ही इसकी जो पावर है उसको प्रोहिबिट करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेम्बल एक तरह से न्यूट्रलिटी का रोल प्ले कर रहा है, नॉन डिसेबल है, दैट इज इसके जो प्रोविजंस है वो एनफोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई जो प्रेम्बल के प्रोविजंस है उनको मानता नहीं है तो उसको जेल नहीं हो सकती। आता है कि प्रेम्बल की अमेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्वेश्चन कि क्या प्रेम्बल अमेंड हो सकता है आर्टिकल 68 के हिसाब से। तो ये पहले आया था केस नंबर केस 73 में। इट वाज अर्ज्ड दैट प्रेम्बल को हम अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। 1973 की बात नहीं, एडिशनल ने उन्होंने ये कहा कि अमेंडिंग पावर दी गई है आर्टिकल 368 में, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते डिस्ट्रॉय करने के लिए, डैमेज करने के लिए प्रेम्बल को, जो कि बेसिक एलिमेंट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर फंडामेंटल फीचर्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे मेंशन हुई है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ मना करेगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल एक पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने कहा था कि बेबरी आया था उस रिगार्ड में, इन दिस रिगार्ड टू एंड हेल्थ दैट प्रेम्बल को हम अमेंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम अमेंड नहीं करते, कोई भी अमेंडमेंट अगर हम करें तो वो फीचर्स जो है उसको ना हमें करें। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स है या फिर जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेम्बल है उनको हम ऑल्टर नहीं करें आर्टिकल 368 के। ठीक है, अब ये प्रेम्बल को अमेंड किया है 1976 में, एक बार इसको अमेंड किया है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 का, विच हैज एडेड 3 न्यू वर्ड्स, जिसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे, जैसे सोशलिस्ट है,